नवलोए सब साहो। ईश सुरासुर मनुष्यन्दु वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में और समस्त ग्रंथों में कितनी सावधानी रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद जीव गलती कर जाता है, क्योंकि मोह का स्वरूप ही ऐसा है कि उसे पढ़ने में नहीं आता, उसकी आंखें नहीं होती, उसके कान नहीं होते, उसे सुनाई नहीं पड़ता। कितनी बढ़िया भाषा लिखी, ग्रस्त पने को छोड़कर। अब वहां से जोड़ लो कि ग्रस्त पने को छोड़कर, और यहां से जोड़ लो सामान्य पने को प्राप्त करके। दीक्षा ले लो, कपड़े उतार दो, मुनि बन जाओ, ये नहीं बोल रहे। तुम जल्दी डॉक्टर बन जाओ, ये नहीं कह रहे। डॉक्टर पने को प्राप्त हो, ऑपरेशन करने की काबिलियत लाओ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखे होंगे आपने, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है। देखा आपने? नहीं देखा? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर कैसे बन जाता है? पापा का वो है स्टेथोस्कोप, लगा लिया, यस बैठ जाओ, लेट जाओ, ऑपरेशन थिएटर की जगह मच्छरदानी के अंदर लेटो। हम ऑपरेशन करेंगे, चेकअप करेंगे, और चेकअप करने लगा। आए समझ में आ रहे? तो कहने का मतलब तो ये है कि वो बच्चों जैसे हैं मिथ्या दृष्टि। मुनि बनने के नाम पर आपको क्या याद आता है? सबसे पहले यदि देह याद आती है मुनि बनने के नाम पर, तो आप बच्चे हो। बच्चे माने आपने स्वाध्याय तक नहीं किया, ये कह रहे हैं। स्वाध्याय किया हो तो आपको ये बात नहीं लगना चाहिए। मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, आंख का ऑपरेशन करना बहुत सरल है, 3 मिनट के अंदर एक हो जाता है। वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं ना, तो हमारे वो खनिया दाना में जो सिविल लगता है इसका, तो एक बार मुझे दिखाया वो ऑपरेशन करते हुए, 3 मिनट के अंदर एक आदमी को, आजकल की भाषा का तो निपटा दिया। मैंने फटाफट, तो मैंने कहा ये तो बहुत सरल है। मैंने देखा गौर से, बड़ा सरल है। एक इसमें वो बांधी चिमटी और ऐसे लटका दी ऊंची करके, इसको यहाँ फंसा दिया, अब आंख में कट लगा दिया, लेंस को उलट दिया, तो फिर जो करा सिल दिया, बस 3 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो गया। अपन करें? हम फ्री में कर देंगे, करा ले। ये बच्चे की जैसी बात है। उसने वो 3 मिनट में ऑपरेशन करने की जो कला सीखी है ना, 3 मिनट में ऑपरेशन करने की कला, उसमें उसे 25 साल लगे। ऐसे ही शुद्धोपयोग की कला, केवल ज्ञान की कला क्षण मात्र में होती है। वो कला सीखने में समय लगता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे? कपड़े उतार दिए, वो बैठ गया और शुद्धोपयोग। हाँ, जैसे ऐसी बात हो गई, स्टेथोस्कोप लटकाया और 3 मिनट का ऑपरेशन, ऐसा नहीं है। शब्द कहां से प्रारंभ हुआ? श्रामण्य को अंगीकार करा। श्रमण बनो नहीं कह रहे, श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य क्या है उसका वर्णन चालू हो चुका है, रात तक वहां तक अपन आ गए हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं। श्रामण्य के लिए 2 बातें कंपलसरी हैं, भावलिंग और द्रव्यलिंग। पॉइंट समझो। कपड़े उतारने का तो कहीं लिखा ही नहीं है, केस लॉन्च का नहीं लिख रहे,
पीछी कमंडल का नहीं लिख रहे, खड़े खड़े आहार लेने का नहीं लिख रहे। भावलिंग और द्रव्यलिंग ये श्रामण्य है। कपड़ा उतारना श्रामण्य नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, और श्रामण्य के साथ है वो। श्रामण्य नहीं, श्रामण्य के साथ है। श्रामण्य समझ गए मैंने, मुनिपना पढ़ते हैं पना उसको। एक बहुत अच्छी भाषा अमृतचंद स्वामी ने लिखी है, मैं उसी को पढ़ता हूँ। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, थोड़ी सी मेहनत। मैंने आपके हाथों में साहित्य नहीं है तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखो आप ध्यान से। आचार्य देव क्या लिखते हैं? अनादि संस्कार से, अनादिकाल का संस्कार से, अनभ्यस्त होने से, अनभ्यस्त मतलब उसका अभ्यास ना होने से, 2 पॉइंट हो गए। अनादिकाल और दूसरा अभ्यास ही नहीं किया कभी, 2, और तीसरा अप्रसिद्ध होने से, ज्ञान में नहीं होने से, जानकारी में नहीं होने से। 3 बातें कौन कौन सी हो गई? अनादिकाल से मालूम ही नहीं था, अनभ्यस्त मैंने अभ्यास भी नहीं किया, और अप्रसिद्ध है, लोगों को मालूम भी नहीं है। 3 पॉइंट कौन कौन से बोले मैंने? अनादिकाल, अनादि संस्कार, अनादि संस्कार है, फिर अनभ्यस्त है, अभ्यास ही नहीं किया। मुनिपने का अभ्यास किया किसी ने? नहीं किया। और अप्रसिद्ध है माने आम पब्लिक तो छोड़ो, जैनों को भी मुनिपना क्या है उन्हें पता नहीं है। अप्रसिद्ध माने प्रसिद्ध नहीं, माने मालूम नहीं है। बराबर। अब आगे देखो, 3 बातें बताई, 3 मुनि बनने में, सामान्य बनने में 3 कठिनाई। अब आगे कहते हैं, और नए प्रयास के अभ्यास से और कुशलता से जो उपलब्ध होता है। नया अभ्यास माने तत्वाभ्यास, सत्संगति, तत्व का निर्णय, नए अभ्यास से और अभ्यास की कुशलता से, नए प्रयास से, कुशलता से जो उपलब्ध होता है। हा द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों काय से प्राप्त होते हैं? नए अभ्यास से और अभ्यास की कुशलता से। थोड़ा गलत शब्द बोलो, नए प्रयास। नए प्रयास माने अनादिकाल से नहीं किए। मुनि बनने का प्रयास, मुनि बनना मतलब शरीर की तरह से नहीं सोचना। मैं बताता हूँ एक आध, अभी नहीं समझ में आया आपको, दृष्टांत देता हूँ तो समझ में आएगा आपको। नया प्रयास और अभ्यास, बराबर। कोई तुम्हें गाली दे तो गुस्सा आने का तो अनादिकाल से अभ्यास है, लेकिन अब नया अभ्यास है कि गाली देने वाला हमें मात्र परिणमन दिखाई दे रहा है, हमें गाली देता दिखाई नहीं दे रहा, हमें गाली नहीं दिखाई दे रहा, हमें भाषा वगैरह का परिणमन दिखाई दे रहा है, गाली देने वाला शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। ये है नया अभ्यास। क्या कह रहे हैं? नया प्रयास और नया अभ्यास। आपने किया कभी ऐसा? एक आदमी गुस्सा आ गई तो 4 आदमी उसको ये नहीं कहते तुम बहुत बेकार आदमी हो। भाई सही बात है, उनका 1 लाख खा गए, गुस्सा नहीं आई? बिल्कुल सही आई तुम्हें गुस्सा। मैंने पुराना अनादिकाल का संस्कार क्रोध करने का। फिर वो प्रसिद्ध नहीं है बात। कौन सी प्रसिद्ध है? बता। भूख लगने पर क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। आटा खाना चाहिए। सामने आ जाओ ना, सामने। इधर क्यों नहीं आते? मेरे इधर आओ तुम लोग, मुझे इधर देखना पड़े, मजा नहीं आता। इधर सामने आओ, थोड़े आगे आ जाओ बेटी। इधर सामने आ जाओ, सामने। बैठे ही रहे तो फिर सामने आओ तो मजा आएगा। हाँ, बड़ी अच्छा सब्जेक्ट है, बढ़िया मजेदार। इन शब्दों पे गौर करने लायक है, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। तो नया प्रयास और अभ्यास। क्यों? कभी अपन इसका प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान, डे टू डे लाइफ का दिनचर्या, कि आज यदि कोई गाली देगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अभ्यास ही नहीं करते। हाँ, भूख लग रही थी तो क्या किया था तुमने? खाना खाया। जिन अनादि का संस्कार है। अब नया प्रयास और अभ्यास। अब बोलो। ओहो, सारी विश्व की पीड़ाएं मिटाने के लिए अपने को आप रूप जानना चाहिए, अपने को आप रूप अनुभव करना चाहिए। ये याद ही नहीं आता। ये है नया प्रयास। भूख लगेगी तो क्या करोगे? मैं तो अनाहारी गायक भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति हूँ। हाँ, धन्य होगा वो दिवस जब मैं अपने में रम करके अनंत काल भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे सिद्धालय में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो छोड़ो।
बोलूं कुछ? पहले गुणस्थान में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझ में आया? भोग भूमि वगैरह में आहार कितना कम हो जाता है। एक्चुअली भोजन से जीवन थोड़ी चलता है, कर्म प्रकृतियों से जीवन चलता है। शरीर के माध्यम से कह रहे, कर्म प्रकृतियों की तरफ से चलता है। छुदा पेदनी के कंबड़ से चलता है। रिद्धियां हो जाए तो दिगंबर मुनिराज भी आहार नहीं लेवे और उनके चेहरे पर फर्क नहीं पड़े कुछ। 13 महीना 9 दिन तक आहार नहीं लिया और कंधे कैसे हो गए थे आदिनाथ भगवान के? चलो भैया कोई पूछ नहीं रहा, कहाँ चले जाए, ऐसे कर रहे थे। आए समझ में आया? नया प्रयास और नया अभ्यास। बोलो एक अच्छी चीज दिखाई दे तो राग होगा कि नहीं होगा? अब ये है अनादि का संस्कार। और अभी अप्रसिद्ध है। क्या अप्रसिद्ध है कि दुनिया में सब ये कहेंगे, बताओ सुंदर लड़की दिखे और परिणाम न बिगड़े, ऐसा हो सकता है? सारी दुनिया कहीं नहीं हो सकता। और जैन शासन कहता है नया प्रयास और अभ्यास से यह भी होता है। 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। अज्ञानी को क्या लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है शादी नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता है कि वेदना नहीं सताए, ऐसे कैसे हो सकता है, असंभव। सुन जैनादि का अभ्यास कह रहा है तेरा नया प्रयास अभ्यास। अब तो समझ में आ गया? उससे श्रामण्य की प्राप्ति हुई। कोई तुम्हारे गले में सर्प डाल जाए तो क्या होगा? कोई तुम्हारे सिर पर सिगड़ी जलाए तो क्या होगा? तुम्हें 13 महीने 9 दिन आहार नहीं मिले तो क्या होगा? कोई नग्न स्त्री बन करके सीता का जीव जैसा और राम से लिपट लिपट जाए, नाचे कूदे संगीत बजाए, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ सुदर्शन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये है श्रामण्य। हाँ, अब 2 शर्त कौन सी लगाई श्रामण्य को प्राप्त करने की? नया प्रयास और अभ्यास। कभी हिम्मत मत हारो। इसके पहले आचार्य कौन स्वामी और अमरचंद स्वामी टीकाकार कह रहे हैं हम खड़े हैं, हम खड़े, बस तुम बताते रहना। आपको पता है, आपको मोती जरा हो जाए, मोती जरा समझते होंगे, अब कमजोर बहुत हो जाते हैं। फिर सब लोग कहते 1 महीना कुछ मत खाना, अनाज नहीं खाना, ऐसे ऐसे कमजोरी रहती है। फिर डॉक्टर वैद्य ने कहा तुम चिंता नहीं करो, जे खाओ। हम है ना, खाओ जी, कुछ हो जाए तो आ जाना हमारे पास। तो आप बड़े प्रसन्नता से खाते हो। मम्मी वगैरह मना करती है, दादी मना करती है कि आज हलवा मत खाओ, अभी 15 दिन हुए, 15 दिन और कमजोरी, हलवा मत खाओ। अरे वैद्य जी ने कह रही, वैद्य जी ने कहा है, और तुम सूत लेते हो, खींच लेते हो, खा लेते हो। फिर तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द होता है थोड़ा सा, तो फिर तुम क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? है ना वैद्य जी के पास जाओ, वैद्य जी भारी हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ये लो, ये खा ले। ऐसे ही यदि गुरु आज्ञा में कोई कार्य किया जाए और फिर परिणाम गिरे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है गुरु के पास जाए। गुरु आज्ञा से यदि तुमने एक आत्म संबोधन नाम का बहुत सुंदर पाठ है, पाठ तो बहुत सारे हैं, मैं अभी बैठे बैठे यही सोच रहा था, पंडित साहब जब स्वाध्याय करते हैं तो उनके भजनों की रचना होती है। चाहे वो समय सार जी पढ़ रहे होंगे तो उस दिन समय सार जी के भजन लिखे जाएंगे। जिस दिन में प्रवचन सार जी पढ़ रहे होंगे आप उनके भजन से समझ सकते हो कि आज उन्होंने क्या पढ़ के आए होंगे। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरे, ये प्रवचन सार जी पढ़ते पढ़ते लिखा गया। मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। इसका मतलब शक्तियां पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे भजन है, आदिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान का, बहुत सारे ऐसे भजन है जिनमें शक्तियों का प्रयोग हुआ। तो मेरा कहने मतलब है कि ऐसी निर्गंधता की भावना ऐसे और नहीं, बहुत सारी रचनाएं हैं, सुनाएंगे धीरे धीरे पंडित साहब की रचनाएं, आप सुन लेना। अभी तो पहले अपन ये पढ़ते हैं। तो श्रामण्य की प्राप्ति करो तो कैसे करें? मैं पढ़ता हूं, देखो गाथा नंबर 205 और 206। मैं 1-1 मिनट बचा रहा हूं, इसलिए मूल गाथा भी नहीं पढ़ रहा हूं, हरिगीत भी नहीं पढ़ रहा हूं। हरिगीत चलो पढ़ देता हूँ, हरिगीत तो पढ़ी दूँ, क्योंकि लोग मेरे पे आपत्ति लगा सकते हैं कि देखो आपने गाथा तक नहीं पढ़ी। मेरे को जैसी कंजूसी है,
कम समय तुम्हें भाव ज्यादा बताना चाह रहा हूँ, गाथा तो आप पढ़ ही लोगे। श्रृंगार अर हिंसा रहित अर केस लुंचन अकिंचन, यथा जात स्वरूप ही जिनवर कथित बहि लिंग है। यथा जात स्वरूप ही जिनवर कथित वही लिंग है। ये तो सरल है, जिनवर कथित वही लिंग। यथा जात, इसकी चर्चा कल कर ली थी। हाल का जन्मा हुआ बालक, हाल के जन्मे हुए बालक को आप समझते हो? महात्मा भगवान दीन ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि यदि आप कहो तो वो महाव्रती है। यदि आत्मा के पर्याय ना देखी जाए, निर्मल पर्याय, तीन का साथ चौकड़ी अभाव रूप, तो वो एकदम महाव्रती है। उन्होंने एक एक का वर्णन किया, एक एक का वर्णन। तुम उसे कीमती से कीमती खिलौना दो, 10 करोड़ का, 10 करोड़ का, खेलता है और फिर संभाल के तक नहीं रखता। ये अपरिग्रह है उसका। जब तक खेलना था खेला, फिर वहीं पड़े डरे छोड़ गए, अपने जाके सो गए। उसने दूध पिया, लेकिन एक दिन भी इस बात के लिए नहीं रोया कि तुमने शक्कर तो मिलाई नहीं। माँ का दूध पीता है, शक्कर नहीं है, इलायची नहीं है, हल्दी नहीं है, सौंठ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्चा उसी को पीता है। उसके हाथ में ककड़ी पकड़ा दो तो ककड़ी मुंह में डालता है, इतना प्रसन्न रहता है, जे नहीं कहता जीरा मन थे हो। रस का इतना त्यागी है वो। मैं इसलिए बता रहा हूं यथा जात का मतलब, हाल का जन्मा बालक, कपड़े नहीं पहने तो एक बार भी उसे कोई आ जाए ना, ऐसे नहीं पैर छिपा ले, ऐसे ये सब जने आ गए, अब ऐसे पैर कर ले, कोई देखेगा तो काके हो। माने हाल का जन्म माने जब तक आप उसको नहीं सिखाते हो तब तक। यदि आप नहीं सिखाओ तो बालक बिल्कुल अपरिग्रही है, अकिंचन है, ब्रह्मचारी है, रस का त्यागी है। आप कौन सा कपड़ा पहनाते हो उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे जो कपड़े पहना दो आपको, चाहे पुंतरिया पहना दो, चाहे बाजार की 50-100 रुपया की अंडरवियर पहना दो, वहां किसी फर्क नहीं पड़ा। तुम उड़ा उड़ा के परेशान, वो उहाड़ उगाड़ के परेशान। माने बच्चा आपसे कुछ नहीं डिमांड करता। इसका नाम है दिगंबर मुनिराज। कहाँ सोएंगे, कहाँ लेटेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उनका आहार विहार होगा, उन्हें कोई विकल्प नहीं। आप देखना बालक बड़े भोले भाले और सरल होते हैं। आप लोग कितने खतरनाक होते हो। आपको अच्छी चीज मिल जाए ना, जैसे रसगुल्ले मिल जाए, 6 रसगुल्ले और 2 खाए, 4 का क्या करोगे? हैं? सेहत के रख लेंगे। माने लोग बोस में जाते हैं महावीर जयंती के दिन। महावीर जयंती के दिन भी सड़क पर यदि कोई चीज मिलती है, पानी है, कोई फल फ्रूट्स, कोई जो भी कोई खाने पीने की चीज, वो तो इसलिए मिलती है भाई सब तरह के लोग हैं, सबको अच्छा लगे, अट्रैक्शन हो, खाएं पिए अच्छे से रहे। उनने तो इसलिए किया था। अब लोग ठेला लेके जाने लगे। अब केला कौन पूरे खा लेंगे, जितनी जगह मिलेंगे रख लेंगे, और आइसक्रीम दे दी तो आइसक्रीम रख लेंगे, और कुछ लड्डू देंगे तो। अब चलते चलते हमारे खाने का तो नहीं है, मैं बार बार तो नहीं खाएंगे, स्टोर तो कर सकते हैं। मतलब ये गंदी बात है, ये कह रहे गंदी बात। और बच्चा से बच्चे को करके देखो आप, जितना दूध पीना है पीता है बोतल में से, बाकी का दूध का कहा क्या हुआ, कहाँ गया, कौन ने पिया नहीं पिया, उसे कोई मतलब नहीं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कैसे धन्य दिगंबर मुनिराज होते हैं। आहार की सुंदर व्यवस्था होने पर भी वहां आहार लिया, फिर ये याद नहीं होता कि आज कल और रुक जाए तो यहीं आहार मिल जाएगा। ऐसा नहीं लगता दूसरे गांव में गए वहां व्यवस्था नहीं बनी, अरे आहार तो उस दिन उन सेठ जी के यहाँ बहुत अच्छा हुआ था, इतना याद आ जाए तो यथाजात नहीं। आहार करते जी बाई बहुत अच्छे करा लेती, जी बाई बहुत अच्छी हैं। कड़ी तो हमने इनके हाथ की खाई, कड़ी के नाम पर बाई याद आ गई तो अब्रह्म हो गया। 18,000 सील के दोष पढ़े हैं आपने, उसमें रचना इंद्री भी शामिल की गई, 5 इंद्रिय शामिल किए गए, उनके विषय शामिल किए गए। यदि किसी भी मामले, जैसे कोई बाई ने भजन गाया और फिर चले गए अपन, फिर दूसरी सभा में वही भजन किसी ने गाया, लेकिन उनकी वैसी गला राग नहीं था, लेकिन इन बाई का बहुत अच्छा था, तो एकदम उनकी याद आई, अरे वे परसोरा वारी, परसोरा तो नहीं खूब, अरे वो परसोरा वारी बाई को कंठ बहुत अच्छा, ये अब्रह्म हो गया।
यदि दिगंबर महाराज को गायन सुनने पर कोई याद आ गई तो अब ब्रह्म हो गया। ले बच्चा कैसा होता है? बच्चा, अब बालक को देखो कौन गाता है ऐसे कोई मतलब नहीं, कैसे गाता है उसे इससे कोई आपको पता है? बच्चे ने कभी ये कंप्लेंट नहीं करी, अम्मा तुम मत सुनाओ लोरी, तुम्हारा फटो गला है। बुआ से सुनेंगे, बुआ बुआ अच्छे गात, बुआ अच्छे नहीं गात, मौसी अच्छे गात, उसे कोई कंप्लेंट नहीं। माने पंचेंद्री विजयी होता है। और एक कौन ने लिखा है? महात्मा भगवान दीन ने। जिन्हें पढ़ना हो मेरे पास आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ लेना तुम आके मेरे पास। अब ये है, लाया हूं मैं किताब, इसलिए कह रहा हूं। बहुत बढ़िया तारीफ की। अब तुमसे क्यों ये बात कही मैंने? एक दो कारणों से कही। एक तो मुहिराज का वर्णन कर दिया मैंने इसमें से, और दूसरा ये कहा कि हमने सचमुच अपने बच्चों के संस्कार बिगाड़े हैं। खराब कपड़े पहनाकर हमने संस्कार बिगाड़े, हमने बच्चों को खराब मोबाइल पकड़ा के हमने संस्कार बिगाड़े। और अब कह रहे जी मोड़ा मोड़ी बड़ी खराब, जरा समझदार भाई तो मोबाइल खराब। अरे लेकिन मोबाइल दातार खराब, तुमने दिया काहे के लिए? ऐसे मतलब समझना हर जगह। तो क्या कहें आपको, आप संस्कार नहीं बिगाड़ो तो हमारे बच्चे सही कहें जन्मजात हैं। कोई ऐसे जन्म से कपड़े ही नहीं पहने जिन्होंने, जिनसेन स्वामी जिन्होंने वस्त्र ही नहीं पहने, कभी जिंदगी में वस्त्र ही नहीं पहने जन्म से। आहा, मुझे तो सही में याद आती है, अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है। अब खैर हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो वही कर सकते जो काम कि घर में बालक का जन्म हो और उसको वैसे ही संस्कार दो। अब शक्कर मत डालो ना, शक्कर नुकसान करती है बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए। बिना शक्कर का दूध यदि रामबाण है तो शक्कर वाला दूध जहर है। अब हम नहीं कह रहे जी आयुर्वेद वालों से पूछ लेना और ये नेचुरोपैथी वालों से पूछ लेना, हम नहीं बता रहे, हम तो इधर चल रहे हैं आगे। अब आगे देखो और क्या कह रहे हैं? आरंभ मूर्छा से रहित, पर की अपेक्षा से रहित। जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, अब टाइम हो जाएगा। मैंने घड़ी नहीं देखी आज ना, कितनी बजे शुरू किया, 15 मिनट हुए ना अभी। चलो आगे देखो, फटाफट देखो। मैं इसको एक साथ पॉइंट से ले रहा हूं, बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, इधर से ले रहा हूं। बढ़िया, अनादिकाल का संस्कार को समझाया इन्होंने आचार्य देव ने। नंबर 1 क्या संस्कार है? ममत्व और कार्य की जिम्मेदारी लेने का परिणाम। अनादिकाल का संस्कार क्या है? अनादिकाल का संस्कार क्या है? ममत्व, मेरापना। एक बच्चा था एक बच्चा हमारे पास आया सूरत में, सूरत में नहीं, इधर जबलपुर में। तो वो कड़ा पहने था, तो मैंने उससे कड़ा उतरवा लिया। मैंने कहा बेटा कड़ा दे दे। सेकंड या थर्ड में पढ़ता था वो, तो मैंने कहा बेटा कड़ा दे दे, तो उसने दे दिया। पंडित जी हैं, पंडित जी ने मांगा, दे दिया। अब उसकी एक छोटी बहन थी, वो बोलती भी नहीं थी, समझ लो बोलती भी नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसा उसका कोई ने सम्यक दर्शन ज्ञान छीन लिया हो। वो इतनी नहीं कड़ा भैया की गोद में लेट गई, बिखरने ऐसे ऐसे होने लगी, रोने लगी। नहीं वो इतनी फूट फूट के रो रही जैसे कोई ने उसका मिठाई छीन ली हो, कोई प्री चीज छीन ली हो। आप कल्पना नहीं कर सकते वो कड़ा मुझे उस बच्चे को लौटाना पड़ा। कड़ा वो बहन का नहीं था ये ममत्व का परिणाम। हम, हमारा शरीर, हमारे भैया भी हमरे, और भैया को हाथ भी हमरो, और भैया के हाथ को कड़ा भी हमरो। इतनी रोई बिलखी हम बता नहीं सकते आपको। आखिरकार वो कड़ा लौटाना पड़ा। अनादिकाल का संस्कार है ममत्व का संस्कार, और एक और काम की जिम्मेदारी लेना। मैंने पढ़ के जानबूझ के सुना दी। काय का संस्कार है? काम की जिम्मेदारी लेने का संस्कार। आगे जाकर के कहेंगे, नीचे जाकर के कहेंगे मुनिराज कैसे हैं, भावलिंग कैसा है कि ममत्व अर्थात मूर्छा का त्याग। मुनिपना श्रामण्यपना क्या है? मूर्छा का त्याग। मूर्छा माने मेरे पने का त्याग। अरे और तो जाने तो, मेरा पैसा, मेरा मंदिर, मेरी धर्मशाला, मेरी औषधालय, मेरे नाम से चलने वाली, ये तो बहुत दूर की बात है। मैंने कितने मंदिर बनवाए, क्या क्या करवाया, वो तो बहुत दूर की बात है। इस शरीर के प्रति भी मूर्छा नहीं है, ममत्व नहीं है। इस ममत्व त्याग का नाम, इसका नाम श्रामण्य है। रहे चाहे अभी जाए। तो पहला पॉइंट हो गया कार्य की जिम्मेदारी।
सब आचार्य तो साधुओं की जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं कि नहीं लेते? साधुओं की जिम्मेदारी तो लेते हैं कि नहीं लेते? जैन शासन को प्रवर्ताने की जिम्मेदारी तो लेते हैं कि नहीं लेते? शास्त्र लिखने की जिम्मेदारी तो लेते हैं कि नहीं लेते? बोले बोले बोलो। इसको अपवाद मार्ग कहा है, इसको विकल्प होने से राग मार्ग कहा है, संसार मार्ग कहा है। ये राग आता है, ये अपराध लगता है। इसलिए मुनिराज आचार्य कौन कौन स्वामी वगैरह जब विकल्प आया ग्रंथ लिख दिया, वो ताड़पत्र वहीं छोड़कर चल दिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। दीक्षा दे दी, दीक्षा 8 साल के बालक को दीक्षा दे दी, अब महीने भर तक अंतराय आए तो आचार्य क्या करेंगे? बोलो तुम क्या करोगे? 8 साल के बालक ने दीक्षा ली और 1 महीने से आहार नहीं हो पा रहा, क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? वे उसे भेद विज्ञान कराएंगे। एक काम करो बेटा, बैठ जा, अब जो ये देख लीजिए, तुम छोटे से हो, लड़का देखते ही नहीं है, शरीर देखते ही नहीं है, उसे परिपूर्ण आत्मा देखते हैं। ऐसा नहीं करते, नहीं तो चलो दरवाजे बंद करो, ले खा ले, ऐसा नहीं करते, व्यवस्था नहीं करते। एक काम करो, इन्हें ऐसे व्यवस्था करो, क्योंकि हमें शरीर दिख ही नहीं रहा है। आपको पता होगा दिगंबर मुनिराज के सामने कोई मरणासन्न व्यक्ति हो, पशु हो, मनुष्य हो, और उसे पानी की जरूरत है, यदि पानी मिल जाए तो जी जाएगा, ये बात कन्फर्म है। तो अभी दिगंबर मुनिराज स्वयं तो पानी नहीं पिलाएंगे, लेकिन तुमसे ये नहीं कहेंगे जल्दी आओ पानी पिला। श्रामण्य समझ रहे? श्रामण्य ऐसा, ये तो बड़ी दुष्टता है कि नहीं तुम नहीं समझोगे, ये श्रामण्य पना है, क्योंकि उन्होंने किसी की जिम्मेदारी नहीं ली है। अभी तुम हो और ये बालक है, इस पे सांप चढ़े हो, तुम देखो, इसने नहीं देखा, तुमने देखा, तो क्या करोगे? सांप भगाओगे। बिच्छू चढ़ जाए तो बिच्छू भगाओगे, कुछ ना कुछ उपाय करोगे ना। आप देख सकते हो बगल में ही मामा विराजमान या पिताजी विराजमान, और इसको सिंगनी खा रही, तुम क्या करोगे? कमंडल लेकर दोगे? क्या करोगे बताओ? ए जल्दी आओ, जल्दी भगाओ। यदि वे ऐसा करें तो स्वयं मुनि नहीं, और वे इसको भी मुनि नहीं समझ रहे। ये अंतिम पेपर दे रहे हैं, जिस समय सियालनी खा रही ना, सियालनी, ये मोक्ष जाने का अंतिम पेपर दे रहे हैं। वे टच भी नहीं करेंगे, शोर भी नहीं मचाएंगे, ऐसे नहीं भगाएंगे, क्योंकि वे दुख नहीं समझ रहे इसे। सियालनी का खाना दुख नहीं है, सिगड़ी सिर पर जलना ये दुख नहीं है। दूसरे मुनिराज वहां खड़े होते ना छठे गुणस्थान में, तो अब भी उनकी सिगड़ी नहीं उतारते। वे मुनिराज दुख नहीं मान रहे। पॉइंट पकड़ो, श्रामण्य काय का नाम है, दुख नहीं मान रहे। नहीं तो एक काम करो, बहुत सरल काम था, सिगड़ी गिराना सरल नहीं था, ऐसे रखी गिरा दो, हमका दिक्कत है। जब वो मट्टी लगा रहे नहीं गिरा सकते, गिरा देते, लेकिन वो दुख नहीं मानते। ये श्रामण्य है। हम अंतिम पेपर दे रहे हैं मोक्ष जाने का। गज कुमार क्या कर रहे थे? मोक्ष जाने का अंतिम पेपर था, कुछ और समझ रहे, तुम उसे कुछ और समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है ये दुष्टता है। सुनो, तुम पानी पिला करके भी उसे त्रियंच गति में जाने से नहीं बचा सकते, मेंढक को मछली बनने से नहीं बचा सकते, और बे भगवान मुनिराज पानी पिलाने के बजाय उसे भगवान आत्मा का अनुभव करा रहे, ज्ञानानंद रस पान करा रहे, और बहुत स्वर्ग जा रहा है। वहां से समोसरण में जाकर के अल्पकाल में अपनी विशुद्धि बढ़ा करके सम्यक्ता आदि लेकर के 1-2 भाव में मोक्ष जा रहा है। बताओ, तुम करुणा कर रहे पानी पिला के, कि वे मुनिराज वे आचार्य करुणा कर रहे हैं पानी नहीं पिलाकर। सामान्य समझ में आ रहा है? श्रामण्य ये कैसे आएगा? नए अभ्यास से, नए प्रयास से। अमृतचंद स्वामी की भाषा है। आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं? नंबर 1 क्या गलती हुई थी? ममत्व, अनादि का संस्कार क्या था? ममत्व का और जिम्मेदारी लेने का। आचार्य परमेष्ठी जिम्मेदारी नहीं लेते, साधु जिम्मेदारी नहीं लेते है, ऐसे तो भ्रष्ट हो जाए। आपको क्या बताएं, इतने बड़ा साधु संघ होता है, कोई ना कोई से गलती होगी तो इनकी तो फिर साधना हो ही नहीं पाएगी। 56,000 मुनिराज का संघ, जिस दिन रावण की मृत्यु हुई लंका के उद्यान में, 56,000 चारण रिद्धिधारी मुनिराज, 54 या 56 देख लेना, 56 ही है, देख लेना।
आप कल्पना कर सकते हो इतने सारे साधुओं का एक गुरु, इतने सारे बच्चे पाल सकते हो एक साथ? आजकल की अम्मा और मिथ्या दृष्टि मम्मी पापा एक नहीं पाल पा, मरे गए कहां से आ गए इतनी जल्दी कितनी आफते हैं यहाँ 56,000 काय के बल पर? हमें पालने की जिम्मेदारी नहीं है। तुम अपनी शासन, तुम अपना अनुशासन तुम चलाओगे, हाँ हमसे पूछोगे तो हम ट्रिक बताएंगे, इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तब आचार्य परमेष्ठी ऐसे लीन होते हैं। आपने सुना होगा आचार्य परमेष्ठी को मोक्ष नहीं होता, लेकिन पद्म पुराण में लिखा है आचार्य परमेष्ठी कितने निर्भर थे चारण रिद्धिधारियों के समूह के नायक होने के कारण। ध्यान में मग्न हुआ उसी रात, जिस दिन शाम को रावण का मरण हुआ, दाह संस्कार हुआ शाम को, और उसी रात में उनको केवल ज्ञान होगा, मोक्ष केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष नहीं केवल ज्ञान हुआ, उनको केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान हो गया ना तो समोसरण लगा लंका में उसी दिन, मोक्ष नहीं लंका में समोसरण के। तो समोसरण में आकर के फिर वो रानियों ने, वो भाइयों ने, वो पुत्रों ने दीक्षा ली। समझ में आया? जिम्मेदारी ने, अब तुमसे कुछ कह रहे हो, अब इसका प्रवचन मुझे 1 घंटा और करना पड़ेगा। ऐसे जिम्मेदारी नहीं लेता तो तुम आज बातों में जाए तो शिविर फेल हो जाए, जिम्मेदारी नहीं ले तो बहुएं बिगड़ जाए, जिम्मेदारी यही तो दिक्कत है। तुम जिम्मेदारी लेते हो तो तुम दुखी हो, लेकिन काम तो जैसा होना है वैसा होना है। इस पे तो अलग से चर्चा करनी पड़ेगी, समझा तो सकते हैं लेकिन टाइम चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको एक शॉर्ट में कहता हूँ, जो बात मैंने अभी टीकमगढ़ में कही थी वो यहाँ भी कह देता हूँ। सभी लोग सुन लेना, बहुत मार्मिक बात कही है वो। 45 मिनट का प्रवचन सुन ही लेना सब लोग, सबसे कह रहे सभी सुन लेना, बहुत मार्मिक बात कही। पंडित साहब की भाषा में समझाता हूँ। पंडित साहब क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं सहज है तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी उस सहज का अर्थ निकालते हैं प्रमाद। अब हमें क्या करने, क्रमबद्ध है, जब हो जाएगा अपन तो भैया ज्ञाता दृष्टा है, अपन कछु करता धरता तो है नहीं परिणाम सुधरने बिगड़ने का, अपन तो सहज होगा सहज होगा। ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। सहज के नाम पर प्रमाद का पोषण करे वो मिथ्या दृष्टि है, और पुरुषार्थ के नाम पर कर्तव्य का पोषण करे ये भी मिथ्या दृष्टि है। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा, चलो मैं कर रहा हूं, सम्यक दर्शन आज लेके ही रहूंगा। जी जी ये भी प्रमाद। फिर से कह दो, कर्तव्य के नाम पर आश्रम बंद का भय खड़ा करके कर्तव्य से विचलित हो जाना ये अनंत पाप है। फिर से कहूं, मन वचन काय के परिणाम से आश्रम बंद कहा जाता है, होता नहीं। जल्दी कह गए हम, मन वचन काय के परिणाम से कहा जाता है, समझाया जाता है, होता नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो राम लक्ष्मण सीता बेफिजूल जगह जगह किसी की टांग फटे में टांग नहीं अड़ाते। नहीं समझ में आई? फटे में टांग अड़ाना। वे एक जंगल में जा रहे थे, एक नगर में पहुंचे। अब वहां पर क्या हो गया था कि वो इसमें नमस्कार करता था, सिंगोदर राजा इसमें नमस्कार करता था, इसमें अंगूठी में। तो अब कायदे से तो अपन डांटेंगे, मुंगरा को ढोर हो, न कोई से पूछोगे न ताँचोगे, प्रतिज्ञा ले ली मन चाहिए, कहाँ है आगम सम्मत, अब मरो। अरे राजा को नमस्कार कर सकते हो, करो। क्यों? समझाना चाहिए कि युद्ध करना चाहिए? नहीं, साधर्मी की गलती हो गई हो अज्ञानता से, असमर्थता से, तो उसका उपगुहन करना चाहिए। गजब देखो आप, ठीक है कोई बात नहीं, लक्ष्मण जाओ। अब क्या जरूरत पड़ी थी लड़वे की? युद्ध करने की क्या जरूरत थी? मरे नहीं होंगे, कोई सेना नहीं मरती होगी। वो एक कौन थी, वो कौन सी माला थी वो जिससे बाद में लक्ष्मण की शादी हुई? गुणमाला थी, गुणमाला। और जंगल लड़के का रूप बना करके राज्य करती थी, लड़के का। क्यों? सामने वाले राजा ने कह दिया था यदि लड़का पैदा नहीं हुआ आपके यहाँ तो आपका राज्य छीन लेंगे। तो लड़की का जन्म हुआ और लड़की को लड़के के बेस में पाला, युद्ध कला सिखाई, ये सिखाया, घोड़ाबाजी सिखाई, तलवारबाजी सिखाई, सब सिखाया उसे। अब वो बेचारी थी तो लड़की तालाब में नदी में नहाने आई तो रोने लगी, मैं कब तक ऐसे करूंगी, मैं इतनी जवान हो गई, इतनी बड़ी हो गई, मेरे स्वामी कब आएंगे? हे लक्ष्मण, नियोग से मालूम था पहले
मुनिराजों ने बता दिया थे अवधि ज्ञानी कोई निमित्त ज्ञानी, मैं आपके बिना कैसे रहूं। अब क्या जरूरत थी लक्ष्मण को, एक नहीं कितने प्रसंग है जगह जगह। मैं ये कहना चाह रहा हूं आज हम अपने बच्चों के प्रति ही पलायनवादी हैं। इस घटना में तो ये सिखा रहे हैं कि साधर्मी के लिए प्राण हु दे। तो आश्रम बंद नहीं होगा क्या मन वचन काय से, ये लड़ाई झगड़े से आश्रम बंद नहीं होगा कि नहीं? आश्रम बंद ऐसे नहीं होता। पलायनवादी महाआश्रम करता है, और पलायनवाद छोड़ करके कितने ही मन वचन काय के विकल्प संकल्प हो, प्रयत्न हो, उद्यम हो, यहाँ तक कि हिंसा भी हो, तो भी ऐसे साधर्मी को सम्यक्तवादी की रक्षा होती है, पुण्य का भाव होता है, पाप भाव नहीं का उसको। थोड़े में क्या कहना चाह रहा हूं, अब मेरा प्रवचन ही बदल जाएगा इस तरह से। तो श्रावण ने बता रहा हूं, श्रावण ने योग्य कर्तव्य करने में विकल्प कितने भी आए डरते नहीं है, और अयोग्य विकल्प करने के लिए प्राण देने के लिए तैयार है, लेकिन अयोग्य विकल्प का पूर्ति नहीं करते। आया समझ में आया? जल्दी से बताता हूं, चलो सुन ही लो 1 मिनट के अंदर। अब क्या करें, खोल के कहना ही पड़ेगा। कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कह रहा हूं, जल्दी से सुनना। लेकिन आजकल जो स्वाध्याय करते करते ऐसा लगने लगा, काय को गेहूं धो, काय को दूध घी, काय को पानी, अरे पी तो लो बोतल को, काय को आरो को पी लो, शुद्ध है को छनो छना, कौन छाने कौन धोए, जड़ की क्रिया में टाइम चलो यार फालतू। इससे तो अपन स्वाध्याय करो, इससे तो अपन पढ़ो। हम अपना कब पढ़ेंगे, कब लिखेंगे, हमारा अध्ययन कब करेंगे? इसीलिए हमें जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, क्यों? काम बहुत मिलता है उसमें। फिर बच्चे भी इसीलिए नहीं चाहिए, काम बहुत मिलता है। अब पति भी नहीं चाहिए, क्या? क्या काम बहुत है। ये है पलायनवाद। एक ब्रह्मचारी त्यागी को भी ऐसा लगता है हम क्यों पाठशाला पढ़ाएं, क्यों प्रवचन दें, हम क्यों समाज की ट्रस्टों में शामिल हों, क्यों ये काम संभालें, क्यों विधान करवाएं, क्यों पंच कल्याण करवाएं। हम तो भैया 2 रोटी खाओ सो आराम से, फिर सहज का धंधा। आगे समझ में आई क्या कर रहे हो? जल्दी कह गई। सुनो, यदि ऐसी सोच है तो न तुम श्रावक हो, न ब्रह्मचारी हो, न व्रती हो, न त्यागी हो। सुनो, शादीशुदा का सबसे छोटा परिवार 4 मेंबर, 10 मेंबर, 15 मेंबर का, ट्रस्टियों का समाज परिवार है? और देश के राजा का पूरा देश परिवार है, और ब्रह्मचारी त्यागी व्रती मुनिराज का 2.5 द्वीप परिवार है। हर साधर्मी के लिए प्राण देने तैयार, सेवा करने तैयार, समाधि कराने तैयार। अरे हमारे होते हुए तुम चिंता नहीं करो, समाधि, तुम्हारी वैयावृत्ति, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारा भोजन हम है ना। अब लाइन समझ में आई? हम रचन स्वामी क्या लिख रहे हैं? हम खड़े हैं, हम खड़े, चिंता नहीं करो, भोजन, बीमारी, सुख दुख, सेवा हम करें, हम खड़े ना, आ जाओ। एक एक शब्द कितना गजब है। तो जिम्मेदारी तो नहीं लेते। पंडित साहब तो ऐसे कहते हैं, जो अकर्ता है वे ही प्रकर्ता है। नहीं समझ में आया? रत्नगर साहब का आचार्य में पढ़ना, आचार्य परमेश्वरी का पहला गुण है प्रकर्ता, प्रकृष्ट कर्ता। अकर्ता है वे ही प्रकर्ता है। आहा, जो स्वयं निर्भर रहते हैं वे ही 3 लोग का भार वहन करते हैं। कैसी अटपटी बात है। और मिथ्या दृष्टि काम को न काज को, खुद ही को भार समझता है तो दूसरों का तो भार क्या उठाएगा। पंडित साहब ने कहा, अज्ञानी समाज का भार नहीं वहन करते, समाज पर भार बनते। क्या क्या कहे? अज्ञानी समाज पर भार बनते हैं, वे भार नहीं उठाते। इसलिए मैं हमेशा भाइयों से कहता हूं, जरूरत पड़ जाए मंदिर में सेवा करो। अभी ये भैया बोले, अब एक जने और आ गए, कुआ को पानी चाहिए उन्हें। मैंने बिल्कुल 2 घड़ा पानी ले आओ भैया, अपन ले आओ 2 घड़ा पानी। नहीं तो कोई महिला में हो ऐसे तैयार कि 2 घड़ा कुआ को पानी ले आओ। अरे 4 त्यागी व्रती पानी भोजन नहीं करें, क्या ले वहां व्यवस्था कर दी। क्या कहलाता है आश्रम में? मैं तुम जाके बताओ 12 बजे, या तो प्रवचन छोड़ेंगे वहां भोजन के चक्कर में। अरे 12 बजे भोजन करना, वहां कैसे जाएंगे इतनी धूप में? कोई बुजुर्ग होंगे तो यही कर, 2 घड़ा पानी लिया। काम करो। जो काम नहीं करते मैंने काम सताता है। अरे व्यस्त रहो। मैंने कितना बड़ा परिवार का प्रदीप, कितना बड़ा परिवार का, 2.5 द्वीप के सारे प्राणी, साधर्मी, धर्मात्मा। करो, पानी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं भैया, 4 रोटी
कछु नहीं, जो शुद्ध सात्विक वो तो खिला सकते हो, मत माल खिलाओ, माल मत खिलाओ। भैया आज अपन उनका निर्वाह नहीं करें, अपना कौन करेगा? लेकिन हर ब्रह्मचारी त्यागी लगता है हम अधिकारी हैं, हमारा होना चाहिए, हम कुछ नहीं करवाएंगे। कुछ नहीं करवाओगे तो तुम्हारा भी कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने हम तो इतनी उदार सोच, पलायनवादी नहीं बनना। इसीलिए मुझे क्या कहें आपको, चाहे डॉक्टर साहब का जीवन चरित्र पढ़ो, आप पढ़ो, अभी पढ़ा नहीं होगा आपने। आज जो इतना तामझाम जितना आपको दिख रही नहीं व्यवस्था, ये पहले दिन का अंधेरा था। पहले दिन एसी कूलर नहीं मिल गए थे, पहले दिन खुद ने झाड़ू लगाई थी स्मारक में, पहले दिन खुद ने अपना पानी भर के रखे बैठे थे। 6 महीना तनख्वाह नहीं मिली पहली बार में, 6 महीना चले गए लंदन, अबे थे ही नहीं, हिसाब किताब कौन करे। 6 महीने वेतन नहीं मिला, बोलो कौन कौन हो तैयार कि वेतन नहीं मिले, और फिर भी सजगता नहीं छोड़ी, समर्पण नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, शंका नहीं करी कि आप बताओ ला के डांट दो, खुद तो चले गए। कहा पता अब 6 महीने हो गए, कब मिलेंगे पैसा, कब रोटी खाएंगे, कब बनाएंगे, कब, कुछ शंका नहीं करी। भाई साहब इन गुणों को कौन जानता है? स्वामी जी का देखो समर्पण, आज पूरे विश्व में इसलिए नाम नहीं हुआ ना, कोई माई का लाल व्हाट्सएप से प्रचारित नहीं होता। उनके ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, जंगल में मंगल कर रहे थे अपने बैठे बैठे, अपनी साधना करते करते आज विश्व ख्याति को प्राप्त हुए। कुछ बोलूँ, कुछ क्या कह रहा हूँ, जिन्हें विश्व ख्याति चाहिए हो उसकी विधि भी हमसे सीखो, हमसे मने आत्म ख्याति करो, तुम्हें विश्व ख्याति मिल जाएगी। हमें कछु नहीं करने, पानी मिल जाए, दूध मिल जाए, रोटी मिल जाए, कैसे मिल जाए, मिल कैसे जाए? समझ में आए भैया? हम तो कह रहे हैं आप में से जो अपने आप को खाली समझते हो ना, 1-8 घंटा के लिए भी, तो हमारे पास आ जाना। भाई साहब इस सेवा में हमें कुछ 1-8 घंटा काम मिल जाए, हम आपको भी काम बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी मालूम है, हिंदुस्तान का ऐसा पहला शिविर है जो केवल बुजुर्ग लगा रहे हैं, युवा नहीं लगा रहे। यहाँ कोई समाज नहीं है, आसपास के गांव की समाज के युवा भी गिनती के ही होंगे, इधर गिनती के ही, मुझे दिख नहीं रहे, मुझे पता नहीं, हो सकते होंगे, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गिनती के होंगे। विदिशा शिविर इसलिए सफल था कि वहाँ 200 नवयुवक थे, कन्यादाना में इसलिए सफल था वहाँ 200 नवयुवक थे। यहाँ पे कितने सच, यहाँ अपन सब मिलकर काम करा, शिविर अच्छे से लगे। कोई को ऐसा नहीं लगना चाहिए भैया वो कुआं के पानी की व्यवस्था नहीं बन सकती। अरे हिंदुस्तान के हर शिविर में आना, यदि सुमत है तो कुएं का पानी पिलाएगा। इसका नाम है पलायनवाद नहीं होना। हम कैसे करें, हम क्या कर सके, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इतनी हल्की सोच काय के लिए कही थी बात मैंने, कि आज लोगों को ऐसा लगता है हम तो निर्विकल्प हैं, हम तो निर्विकल्प हैं, हम तो विकल्प नहीं कर रहे, निर्विकल्प हैं। टोडरमल जी कहते हैं निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। ए जिम्मेदारी नहीं लेते, अर्थ काय कर रहे, जिम्मेदारी नहीं लेते। और सुनो, जिम्मेदारी लेते नहीं है लेकिन जिम्मेदारी अनुभव करते हैं। कर्तव्य तो लेते नहीं है और कर्तव्य, क्या गजब का कमाल है। ये भी एक ऐतिहासिक शिविर होगा यहाँ का, इतना बड़ा शिविर। मेरी जानकारी में जितने बुजुर्ग ही हैं, अब राजकुमार जी वगैरह भी बुजुर्ग ही हैं, वहाँ से आ गए उदयपुर से, इसलिए ठीक है संभालने वाले हैं। लोकल में हो तो भैया बेजरूर हमसे मिलकर एक बार हमें बताना कि हम कौन कौन हैं लोकल के, आसपास के द्वारा के हों, एक बार हम देख के छाती से खुश तो हों कम से कम कौन कौन है, बता देना भैया कोई हो तो। नहीं तो हमें उनका अपमान नहीं कर रहे, हम कह रहे 4 नवयुवक हों तो शाबाश, तुम 4 बहादुर हो हमारे। बहुत बड़ी बात है आसपास के क्षेत्र में रह करके अपना घर छोड़ना, व्यापार छोड़ना और दिन रात काम करना, ये बहुत बड़ा काम, बहुत सुंदर बात है। चलिए जिम्मेदारी समझ गए, नहीं लेते और जिम्मेदारी कैसे लेते ये समझो। नंबर 2, शुभाशुभ से उपरक्त उपयोग और तत्पूर्वक तथाविध योग की अशुद्धि से युक्तता। अब ये लंबा चैप्टर आ गया, मैं फटाफट पढ़ाता हूँ, पूरा प्रकरण बदल रहा हूँ। आपको भाषा से तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। शुभाशुभ से उपरक्त और तत्पूर्वक तथाविध माने उसी प्रकार योग की अशुद्धि से युक्तता, ये अनादिकाल का अभ्यास है। शुभाशुभ भावों में डूबे रहना, मग्न रहना, कर्ता मानना, भोक्ता मानना, अशुद्ध अनुभव करते रहना, ये अनादिकाल का अभ्यास है। और तदानुकूल तथानुसार उसी प्रकार से मन वचन काय की अशुद्धता,
ये अनादिकाल से चल रही है। तो श्रामण्य क्या होगा? अब श्रामण्य इसके खिलाफ होगा। देखो क्या कहते हैं, उपयोग और योग की शुद्धता। क्या बोला? उपयोग और योग की शुद्धता। योग में मन वचन काय की शुद्धता। इसका लंबा भाषण तो नहीं कर पाएंगे अभी, थोड़ा थोड़ा समझाता हूं। और उपयोग की शुद्धता, सुनना भैया, अब मैं सीधे सीधे मेहनत कर रहा हूं। इसकी शुद्धता होती है प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। काय से बोलती है हमने? उपयोग की शुद्धता काय से होती है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, ओहो अनादिकाल से भी मैं आत्मा ही था, अकर्ता ही था। अरे जो मैंने कर्तापना माना था वो, अरे गजब हो गया, अतिक्रमण हुआ। पॉइंट पकड़ो जरा, आप सूक्ष्म बात है। मैं जानता हूं समय तो उल्टा है, इतना ज्यादा अर्थ नहीं करने का समय दोगे आप मुझे। अरे रे सुनना ध्यान से, आत्मा कितना सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, अतिक्रमण कभी मैंने किया नहीं, बस मान्यता में अतिक्रमण हुआ था। आत्मा जीव से अजीब नहीं हो गया था, अकर्ता से कर्ता नहीं हो गया था, अभोक्ता से हो गया, भोक्ता हो गया था अनादिकाल से कभी। क्यों? तुमने लड्डू खाया कभी? लड्डू खाया है? खाया है? खाया क्या? बोलो, तुमने लड्डू खाया किसी ने? आत्मा ने अनादिकाल से लड्डू नहीं खाया। इसका मतलब अतिक्रमण तो कभी हुआ ही नहीं। मात्र शरीर को मान करके, जान करके तुम कह रहे मैंने लड्डू खाया है, मैंने लड़ाई झगड़ा किया है। हा, सबसे पहले प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण किया। और वर्तमान में आलोचना माने सब प्रकार से, लोचना माने देखना, माने सब ओर से, लोचना माने देखना। अब मैं सब ओर से अपने आप को अकर्ता ही देख रहा हूं, अभोक्ता ही देख रहा हूं। वर्तमान राग का भी अकर्ता भोक्ता देख रहा हूं। वर्तमान आश्रम बन तो है लेकिन उसका भी अकर्ता भोक्ता देख रहा हूं। देह से तद्दन जुदा पृथक देख रहा हूं। हा, आलोचना का आनंद ले रहा हूं। मात्र ज्ञाता, मात्र आनंद मूर्ति, ये आलोचना, इसके द्वारा उपयोग की शुद्धता हुई। काय का वर्णन चल रहा है बेटी? संकेत श्रामण्य। याद रखना, श्रामण्य की चर्चा चलनी है बहुत लंबी। और प्रत्याख्यान क्या होगा? प्रत्याख्यान, ओहो गजब हो गया, अनंत काल में कभी भी मैं अपने को कर्ता भोक्ता अनुभव करूंगा नहीं। होऊंगा तो नहीं, अनुभव भी नहीं करूंगा। मैं अनादि, एक त्रिकाली ज्ञाता कहो, त्रिकाली ध्रुव कहो, उसका निर्णय करने में तीनों बात आ गई। आ गई। भूतकाल में भी नहीं था करता, भविष्य में भी करता नहीं होऊंगा, और भविष्य में भी करता नहीं हूं, क्योंकि मैं मात्र त्रिकाली ज्ञाता हूं, त्रिकाली पारिणामिक भाव हूं, भगवान आत्मा हूं। ऐसा अनुभव करके आनंद 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 बढ़ते ही चला जा रहा है, प्रचुर स्व संवेदन बढ़ते ही चला जा रहा है। हमने कुछ किया ही नहीं। बाबूजी ने एक दृष्टांत दिया था, थुवन जी ने बहुत बड़ा दृष्टांत दिया था, उतना बड़ा मैं नहीं दूंगा, लेकिन समझाने के लिए उन्हीं का दृष्टांत उन्हीं की भाषा में सुनो तो जल्दी समझ में आएगा। कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, मुकदमा कि तुमने हत्या की है, मुकदमा चल रहा था। अब लंबा चौड़ा मुकदमा में नहीं चला ना, टाइम हो रहा है। सो उससे पूछा वकील ने, क्यों तुमने इसकी हत्या की है? कि हाँ। कैसे की है? तलवार से। तलवार कहाँ से लाए थे? कि वहां से। कितने बजे रात को? कि 3 बजे रात को। या समय बता दिए, जो पूछते गए सब बताते गए। अब बता भैया, इसको फांसी लगेगी कि नहीं लगेगी? बता, लगेगी कि नहीं लगेगी? अब वो उसका जो वकील था ना, वो घबरा रहा, ये कर रहे तो मर भी ढंग कर रहे। सब कह रहे हम तलवार लाए, हमने जाके हत्या करी, ऐसा करो, इतने बजे करी, ऐसे करी, सब कह रहे चले आए। फिर उसने कहा, क्या कर रहे, कहा बोले चले जा रहे। तो जज ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? अंतिम बस इसके बाद मेरी नींद टूट गई। उन्होंने सुनाया था ना, जब लोग उछल पड़े थे
उछल पड़े थे अपनी सीट से, मैंने बैठे नहीं रहे भाई, ऐसे सुनाया था बाबूजी ने। क्या क्या? ओ तो फिर वो हत्या का क्या हुआ? हमने कुछ नहीं करा। वो तलवार को कहा, हम पे है ही नहीं तलवार, कितने बजे बाजे की बात ही नहीं है। कहां से उठाई थी तलवार? कि जहां से उठाई थी वो तो सपने की बात थी। ओहो, अनादि काल से अनंत काल तक भगवान आत्मा मात्र ज्ञाता है। जितनी इंद्रधनुष की लीला हुई है, जितना कर्ता भोक्ता पने की लीला हुई है, ब्याह भो, मकान बने, घर भय, मोड़ा मोड़ी भय, पाले पोले, मरे मरे, सब कचू भाव का या आखिरी में हम ज्ञाता ही थे। बस हो गया समझ ऐसा। हम तो उतरे भार भाड़ में झोंक के, हम तो उतरे पार। जिस दिन समझ में आएगा ऐसे समझ में आएगा, जिस दिन आएगा ये तो कभी भाव नहीं। पंडित जी पर सब तो वैसा नहीं करे, 5 पाप नहीं करे। अरे पंडित जी अज्ञान दशा को स्वप्न था, हाथ माने परद्रव को छुआ तक नहीं है, करता ही नहीं है, भोगता ही नहीं है। अरे हम तो आनंद में हो गए निरपराधी, अनादि काल से निरपराधी, अनंत काल तक निरपराधी। इसका नाम है प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्यक्ष। जिस रीति मस्ती चढ़ जाए, चढ़ का जाए, अभी देखो भाई, कोई से कहियो मत, कहियो भाई जो कहवे की होए। लेकिन आप हमसे पूछो पंडित जी तो आज तक हमने कोई गलती नहीं करी, हमें कोई डिप्रेशन की जरूरत नहीं, कि बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तो अनादि अनंत ज्ञायक भगवान हो, निर्दोष भगवान हो। इसीलिए तो स्वामी जी की महिमा आती है भाई साहब। एक एक आदमी ऐसे भारी भारी हो रहा है, ऐसे पंडित जी का कहें, बहुत गंदे गंदे काम करे, डर रहा। अरे अब विश्व में सबसे गंदा काम एक है, ओनली एक। तू अपने परमात्मा पने को, निर्दोष पने को, ज्ञायक पने को भूल गया है। बस में एक अपराध हुआ है, बाकी कोई अपराध नहीं है। देहा से जितनी प्रवृत्ति हुई उसमें दम क्या है? और नहीं तो हमसे सुन लो, पंच परावर्तन अनंत बार तुम वेश्या बन चुके, पापी बन चुके, सप्तव्यसनी बन चुके, शराबी बन चुके, कबाबी बन चुके। मेरे पास तो कोई आता है तो मैं यही कहता हूँ, इस भाव में और तूने 10-50 करी हो ड्रिंक व्रिंक प्लस कर दे, अनंत प्लस 50 ड्रिंक इज इक्वल टू अनंत। निर्भर हो जा, अब मजा कर। सप्तव्यसन करे, अनादि अनंत में अनंत प्लस और जोड़ दे, और आखिरी में लिख दे सपने की बात है। इंद्रधनुष है, हमने गज करो ही नहीं। बोल तीर्थ मजा आया कि नहीं आया? हमने गज किया ही नहीं। बोलो इससे बढ़िया रिलैक्स करने वाला कौन सा बाबा है? श्री श्री हो तो बता देना, इतना बढ़िया रिलैक्स करने वाला। एक एक बच्चा दवा फर रहा, पंडित जी हम कहा बताएं, हम क्या कच्चू मत बता, हमें सब पता है। तू तो एक काम कर, जितना तेरे पता है ना उसे तू उस अनंत में प्लस करके और कागज को फाड़ के आग लगा दे। 8 कर्मों को छीण कर दिया, ले डाल दे समुद्र में, डाल दे, छुट्टी हो गई, गए सारे सारे। इतना मस्त, इसका नाम है सामान्य। अब इतनी मेहनत करने की जरूरत है एक पॉइंट पर। अब अंतिम पॉइंट और पढ़ ले रहे। ये भगवान घड़ी भाग रही, पर की अपेक्षा से रहित। अब ये भी बहुत गरिष्ठ है, पर की अपेक्षा से रहितता होती ही है। नहीं समझ में? पर अनादिकाल का संस्कार काहे का है? सुन लेना आज का प्रवचन, फिर पढ़ना बेटे, इसे अनुशीलन पढ़ना, सब लोग पढ़ना बेटा अनुशीलन। जिंदगी भर के लिए मजे ना हो जाए आज के प्रवचन से तो कह दें। अनादिकाल से परद्रव्य सापेक्षता का आदत रही है। जिसकी शादी नहीं होती वो बाको जैसे टायर में से हवा निकल जाए ना, यहाँ से ब्याह नहीं हो रहा, कोई ब्याह करा दे। लेकिन तो पता सब दुखी हैं, भले ही हैं। मैंने प्रत्यक्ष से दिख रहे हैं, लेकिन नहीं हाँ कोई ब्याह करा दे, चल हाँ ब्याह हो जाए, फिर क्या हो जाए? फिर पैसा की सापेक्षता, फिर बच्चों की सापेक्षता, फिर सास ससुर की सापेक्षता, अनंत सापेक्षता खड़ी हो गई। यहाँ लिख रहे हैं दिगंबर मुनिराज कैसे हैं, सामान्य कैसा है कि पर की सापेक्षता नहीं है। कोई हमसे दीक्षा लो, सापेक्षता नहीं है। कोई हमें आहार दो, सापेक्षता नहीं है। इतनी सुंदर पंक्ति लिखी है, शायद वृंदावन दास जी की है ना, शायद देख लेना वृंदावन दास जी की।
निर्लेप हैं आकाश से, निसंग हैं जो वायु सम। निसंग हैं, 56,000 मुरीदास के संग में भी उन्हें ऐसा लग रहा है कोई हमारे संग नहीं, हम अकेले। आकाश की तरह निर्लेप हैं, तुम उनके ऊपर कपड़ा डाल दो ना तो भी निर्लेप है। और यदि वे कपड़ा डालें और ऐसे सरका दें कपड़ा तो श्रावण नष्ट हो गया। उनके क्या कहें आप, उनके मार्ग के विरुद्ध कोई सामग्री उनके पास कर दो आप, मार्ग के विरुद्ध। सिर में शल्य आ जाए ना मस्तिष्क में तो श्रावणपना खत्म हो गया। ये समझते नहीं है, मैं दिगंबर मुनि हूं, मुझे कंबल उड़ा दिया, अब कोई देखेगा तो क्या होगा, मुनियों की बदनामी हो जाएगी, मुनि मार्ग बदनाम हो जाएगा। सुनो, मुनि मार्ग इसलिए बदनाम नहीं हो जाए किसी ने कंबल उड़ा दिया, मुनि मार्ग इससे बदनाम हो गई तुम्हारा श्रावण नष्ट हो गया। तुम बैठे रहो, विराजे रहो अपने में, आत्मा को असंग देखो, निर्लेप देखो, प्रभाव न हो गए, मुनिराज बदनाम नहीं हुए। और आगे, निसंग हैं जो वायु सम, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। एक शब्द आएगा उसका प्रयोग मैं अभी करके विराम लेता हूं। जीवन न पर की आस से निर्लेप होते हैं, पर की सापेक्षता नहीं रखते। भाई यही एक बात छिपी हुई है, दिगंबर मुनिराज अप्रतिबद्ध होते हैं, किसी से बंधे नहीं होते, समाज के बंधे नहीं होते, आयोजकों के बंधे नहीं होते। एक भी दिगंबर मुनिराज कभी भी ये नहीं कहते मेरे 9 से 10 प्रवचन होगा, कि 8 से 9 होगा, कि दोपहर में होगा। क्या मालूम उस समय केवल ज्ञान लेने का टाइम आ जाए, हम ध्यान में निमग्न होंगे कि तुम्हारी सोचेंगे। 1 साल बाद तुम्हारे यहाँ पंच कल्याण कराएंगे, इसका मतलब है 1 साल तक वे केवल ज्ञान नहीं लेंगे। इसका मतलब तो यही निकला ना, प्रतिबद्ध हो गए। ये मैंने तीखा दृष्टांत दिया, टॉप क्वालिटी का। दिगंबर आचार्य, दिगंबर मुनिराज 1 मिनट के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं होते। पंडित साहब के पास जाओ कभी आप, और आप उनसे कहो अभी नहीं तो दोपहर में आ जाएं। आपने पूछा हुआ कैलाश जी ने कभी न कभी कि दोपहर में आ जाएं, भोजन करके आ जाएं, 12 बजे आ जाएं, 2 बजे आ जाएं? तो वे ये नहीं कहते हाँ, वे जी कहते देख लेना। आज तक पंडित साहब प्रतिबद्ध नहीं हुए। रात को आ जाएं, जरूर आ जाना, नहीं कभी नहीं, किसी से नहीं बंधे, किसी से। मैं प्रवचन करता था तो एक गलती करता था, सबसे आखिरी में प्रवचन करने के बाद विशेष शाम को लेंगे, विशेष सुबह लेंगे, ऐसे इतना हो गया पूरा, अब विशेष शाम को लेंगे। तो पंडित साहब ने हमें टोका, कभी ऐसे नहीं बोलना, जो भाव अभी तुम कहना चाहते हो शाम तक रहे ना रहे, अपने को झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी को देखा आपने, स्वामी जी को कहेंगे नहीं कहते थे, विशेष आव से आएगा, हम कहेंगे नहीं। यानी एक एक ज्ञानियों की बात पकड़ने लाएगा। विशेष आव से कल आएगा कि शाम को आएगा कि दोपहर में आएगा, नहीं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं। हम प्रतिबद्ध नहीं है पर के साथ, कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। पंडित साहब से एक एक बात सीखने की है, हमसे कहा बेटे ऐसे कभी नहीं बोलना कि हम शाम को कहेंगे। हो सकता है शाम को मन बदल जाए, गाथा बदल जाए, शाम को तुम्हारे प्रवचन ही ना हो, किसी और का हो जाए, और तुम्हारा भी होए तो कुछ और विषय चल जाए। कभी प्रतिबद्ध नहीं होना। उस दिन महिमा आई मुनिराजों की, जीवन न पर के आस से, प्रवचन न पर की आस। इसलिए दिगंबर मुनिराज कभी किसी के पंच कल्याणक से नहीं बनते, प्रवचन से नहीं बनते, टाइम से नहीं बनते। हमें कब शुद्ध उपयोग की इच्छा हो जाए, कब हम शुद्ध उपयोग में चले जाएं। केवल ज्ञान कब लिया जाता है? 12 से 1 के बीच में, जब टाइम हो तब फुर्सत में देख लेना आप केवल ज्ञान कब कब हुआ। कभी भी हो सकता है केवल ज्ञान, यदि हमारा उपयोग चढ़ जाए, श्रेणी में ध्यान लग जाए, तो हम प्रवचन के भरोसे नहीं बैठेंगे, सभा के भरोसे नहीं बैठेंगे, दुनिया की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और दुनिया का काम सिर पे ना लेकर के, और साथ में निरपेक्ष रहते। विचार करना। ओम नमः शिवाय। तब से हम ये बोलने लगे विचार करना।
वो कक्षा थी, बस जिनवाणी स्तुति कर ली। निज निधि निज में बताई,